अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी आलू बैंगन की भुजिया या आलू बैंगन का सालन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेंगे एक बड़ी प्याज, जिसको बारीक स्लाइस कटिंग कर लेंगे हाफ़ कप ऑयल के साथ या घी के साथ। यहाँ पर साबुत गरम मसाला ले लेंगे, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काले मिर्च हाफ़ टी स्पून या 10 से 12 दाने, दालचीनी के 1-2 टुकड़े, एक बड़ी इलायची। और इस तरह ही गरम मसाला तड़के के साथ प्याज के साथ हल्का सा हमने गोल्डन करना है, प्याज को लाइट गोल्डन। उसके बाद यहाँ पर डाल दें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के, और इसको खूब अच्छा सा भूनेंगे। यहाँ पर ले लेंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर, और जिनको रफली चॉप कर लिया था। लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे यहाँ पर। खूब अच्छा सा इसको भूनेंगे। तो यहाँ मज़ीद इसको गलने के लिए, पकने के लिए हम इसे ढक के पकने के लिए रख देंगे। पानी नहीं डालेंगे, टमाटर का अपना पानी है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर टमाटर जब 5-10 मिनट के बाद आप चेक करेंगे तो टमाटर काफ़ी अच्छे नरम हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने इसमें डालने के लिए बैगन आलू की कटिंग कर ली थी। यहाँ बैगन आधा किलो से ज़्यादा हैं, और आलू जो मैंने ले लिए थे तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू थे। और ये देख रहे होंगे मैंने पानी में से भिगो के रखा है, क्योंकि बैगन को अगर पानी में नहीं डालेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। और पानी यहाँ आप देख रहे होंगे काला पड़ गया। और यहाँ पर टमाटर प्यूरी का मैं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि टमाटर का कलर अच्छा नहीं आ रहा था, थोड़े से ऑरेंज कलर के टमाटर थे। ये वही प्यूरी है जो मैंने आपको बनाना सिखाई थी। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून डाला, तो आप देख रहे होंगे कलर कितना अच्छा आ गया रोगन का। तो यहाँ पर डाल देंगे आलू, और जो हमने बैगन भिगो के रखे थे वो पानी हमने यहाँ पर नहीं डालना, बल्कि वो पानी हमने फेंक देना है। खाली हमने यहाँ पर बैगन डालने हैं उसमें से निकाल के। और यहाँ पर इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे, फिर मज़ीद और बैगन इसके ऊपर डाल देंगे। अभी जितने ज़्यादा नज़र आ रही है अभी बिल्कुल आधे हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी बुझ सी जाती है सब्ज़ी। और अगर चाहे तो हल्का सा इसमें ग्रेवी भी कर सकते हैं, भुना भुना सा भी पका सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रेवी करनी है तो इसलिए यहाँ पर मैं पानी डाल दूँगी। और अगर आपने इसे भुना भुना सा रखना है तो सिर्फ आप इसको दम पे लगा दें डायरेक्ट, तो आलू और बैगन का अपना पानी, जिससे वो गल भी जाएगी और वो भुनी भुनी सी रहेगी। मज़ीद इसके फ्लेवर के लिए यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्च की मैंने कटिंग करके रख ली थी। छोटी हरी मिर्च जो है मैं यहाँ साबुत डालूँगी। और यहाँ पर देखें कितना पानी निकला है, जबकि पानी थोड़ा कम डाला था मैंने। बस इसको ड्राई करेंगे थोड़ा सा, और हरी मिर्च मैंने साबुत डाल दी ताकि वो भी सॉफ्ट नरम हो जाए। चूल्हा कर दिया था बंद, और यहाँ पर हमारे बैगन आलू बिल्कुल तैयार हैं। तो ये बैगन आलू आप रोटी, चपाती, तंदूरी नान से खा लें, और बॉयल राइस के साथ तो लाजवाब लगते हैं। यकीनन ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।